थैंक यू ध्रुव राठी। दोस्तों आप सोच रहे होंगे मैं ध्रुव राठी को थैंक यू क्यों बोल रहा हूँ, तो इस चीज के लिए नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। देश ने मिलकर संविधान की रक्षा की है। अच्छा लग रहा है अब कि हर 2-3 मिनट बीजेपी के लोग संविधान 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 कह रहे हैं। दोस्तों देश में पिछले 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी अपोजिशन पार्टी के नेता को लोकसभा में लीडर ऑफ ओपोजिशन का पद मिला हो, क्योंकि किसी भी अपोजिशन पार्टी के नेता को अगर लीडर ऑफ ओपोजिशन पद के लिए क्लेम करना हो तो लोकसभा की कुल 543 सीटों में से एटलीस्ट 55 सीट्स उस पार्टी को मिलनी चाहिए, तब जाकर दोस्तों वो लीडर ऑफ ओपोजिशन पद पर क्लेम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों 2014 में कांग्रेस को महज 44 सीट्स मिली थी और 2019 में 52 सीट्स मिली थी, लेकिन इस बार 99 सीट जीत कर आई कांग्रेस को लीडर ऑफ ओपोजिशन पद पर सर्व करने का मौका मिल गया है। इस बार दोस्तों राहुल गांधी को लीडर ऑफ ओपोजिशन बनाया गया है। देखिए राहुल गांधी उनके परिवार में से थर्ड ऐसे मेंबर है जो लीडर ऑफ ओपोजिशन को सर्व कर रहे हैं। उनसे पहले उनके ही पेरेंट्स सोनिया गांधी जो कि 1999 से 2004 तक और राजीव गांधी जो कि 1989 से 90s तक लीडर ऑफ ओपोजिशन पद पर थे। दोस्तों हमारे देश के पहले लीडर ऑफ ओपोजिशन डॉक्टर राम सुभाष सिंह थे जो कि 1969 से 1971 तक इस पद पर सर्व कर रहे थे। अब सवाल आता है दोस्तों कि जो लीडर ऑफ ओपोजिशन जिसको शैडो प्राइम मिनिस्टर भी बोला जाता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए एक शैडो प्राइम मिनिस्टर शैडो कैबिनेट फॉर्म करता है जिसमें सारे अपोजिशन के मेंबर्स होते हैं। अब अगर इन केस जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो फॉल कर जाती है तो ऐसे में शैडो कैबिनेट ही देश को चलाती है। अब देखिए शैडो कैबिनेट के पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर्स तो नहीं होती, लेकिन जो रूलिंग गवर्नमेंट के एक्शंस होते हैं या फिर पॉलिसीज होती है उनको वो स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं या फिर कोई ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज भी पिच कर सकते हैं। साथ ही जो शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है जो अभी फिलहाल में राहुल गांधी है, वो देश की कई ऐसी क्रूशियल कमिटीज के भी मेंबर होते हैं जैसे कि पब्लिक अकाउंट्स, पब्लिक अंडरटेकिंग्स। इसके अलावा वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज के भी मेंबर होते हैं। इसके अलावा शैडो प्राइम मिनिस्टर ऐसे सिलेक्शन कमिटीज के भी मेंबर होते हैं जो कमिटीज रिस्पॉन्सिबल होती है स्टैट्यूटरी बॉडीज के हेड्स को अपॉइंट करने के लिए, जैसे कि CIC या फिर CBI या फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या फिर लोकपाल। इन सब के अपॉइंटमेंट में भी शैडो प्राइम मिनिस्टर का रोल होता है। अब देखिए दोस्तों जब से राहुल गांधी शैडो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वैसे ही कांग्रेस की एक अलग ही लहर दौड़ पड़ी है। अब देखो ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, अगर आप YouTube पर संसद टीवी के चैनल पर राहुल गांधी के स्पीच के व्यूज देखोगे दोस्तों तो वो 6.5 लाख के करीब है। उसके बाद आते हैं दोस्तों अखिलेश यादव जिनके स्पीच पर 3.5 लाख के करीब व्यूज है, और इन दोनों के बाद तीसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों PM मोदी जिनके स्पीच पर महज 64,000 के करीब व्यूज है। मतलब दोस्तों इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश की जनता किसे ज्यादा सुनना पसंद कर रही है। जो गोदी मीडिया है दोस्तों उसने भी अपना कंटेंट थोड़ा थोड़ा करके शिफ्ट करना चालू कर दिया है। अब आप देखेंगे दोस्तों कि गोदी मीडिया के चैनलों पर भी राहुल गांधी की तारीफें हो रही है, क्योंकि ऑब्वियस चीज है जो लोग सुनना पसंद करते हैं वही गोदी मीडिया दिखाती है। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर लोकसभा में अपना पहला भाषण दिया, यानी फर्स्ट डे फर्स्ट शो, और पूरे देश में आज इसी भाषण की चर्चा हुई। एक और वीक 26 नाम की एक रिपोर्ट है दोस्तों जिसमें दिखाया गया है कि किन किन नेताओं या फिर पॉलिटिकल पार्टीज के यूट्यूब चैनल पर कितने कितने व्यूज आए हैं। अगर आप उस रिपोर्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें सबसे टॉप पर है इंडियन यूथ कांग्रेस जिसको 44 मिलियन व्यूज मिले हैं। नंबर 2 पर है राहुल गांधी, नंबर 3 पर है इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके बाद आम आदमी पार्टी, और 5वें नंबर पर आते हैं दोस्तों PM मोदी विथ 7.3